सभी को नमस्ते। आज हम कर्ता कारक के विषय में जानेंगे। कर्ता कारक की परिभाषा को बताते हुए महर्षि पाणिनि अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में लिखते हैं, स्वतंत्र है कर्ता और तत्प्रयोजको हेतुश्च। इन दो सूत्रों का निर्माण करते महर्षि पाणिनि और इनके माध्यम से कहते हैं कि क्रिया के करने में जो स्वतंत्र है उसकी कर्ता संज्ञा हो जाती है और उस स्वतंत्र का जो प्रेरक है, जो प्रेरणा करने वाला है, उसकी भी कर्ता संज्ञा हो जाती है। अब इस परिभाषा को हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। तो हमारा पहला उदाहरण है बालक कार्यम करोति। तो यहाँ पर बालक जो है वो करने की क्रिया में स्वतंत्र है। इसका अभिप्राय यह है कि अन्य जो कार्य आदि हैं, अन्य जो कारक हैं, वो तभी होंगे जब बालक कार्य को करेगा। तो लेकिन बालक किसी अन्य पर निर्भर नहीं है, जबकि अन्य कारकों की निर्भरता कर्ता के कार्य पर होती है। इसलिए ये क्रिया के करने में स्वतंत्र है बालक जो करता है। इसलिए स्वतंत्र होने के कारण इसकी कर्ता संज्ञा हो जाती है और कर्ता संज्ञा होने से कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। फिर आगे कहते हैं, इसमें दूसरा जो उदाहरण है तत्प्रयोज को हेतुश्च हमने पढ़ा है कि जो प्रेरक करता है उसकी भी कर्ता संज्ञा हो जाती है। तो वृद्ध बालकेन कार्यम कार्यति, वृद्ध बालक के द्वारा कार्य को करवाता है। तो वृद्ध जो है ये प्रेरणा कर रहा है, बालक को प्रेरणा करके बालक से कार्य को करवा रहा है इस वाक्य में। तो जो प्रेरक करता है, प्रेरक जो है जो उसकी भी कर्ता संज्ञा हो जाती है। तो इससे इन परिभाषाओं के अन्य उदाहरण देखते हैं। शिष्य नगरम गच्छति, शिष्य नगर को जाता है। तो शिष्य के जो है स्वतंत्रता होने से क्रिया करने में इसकी कर्ता संज्ञा है। कर्ता संज्ञा होने से इसमें प्रथमा विभक्ति हो जाती है। अध्यापक शिष्यम नगरम गमयति, अध्यापक शिष्य को नगर को भेजता है। तो यहाँ पर जो है अध्यापक प्रेरक करता है, अर्थात प्रेरणा करके जो है शिष्य को नगर को भेज रहा है। तो इसकी भी कर्ता संज्ञा हो जाएगी प्रेरणा करने वाला होने से। नृपय दानम ददाति, राजा दान को दे रहा है। तो यहाँ पे राजा की भी स्वतंत्र होने से क्रिया करने में इसकी कर्ता संज्ञा हो जाएगी। और सन्यासी नृपेण दानम दाप्यते, यहाँ पर जो है सन्यासी राजा के द्वारा दान को दिलवा रहा है। इसलिए सन्यासी जो प्रेरक कर्ता हो जाएगा, प्रेरणा करने वाला होने से इसकी कर्ता संज्ञा हो जाएगी। पुत्र जलम पिबती, पुत्र जल को पीता है। तो यहाँ पुत्र की कर्ता संज्ञा हो जाएगी इस क्रिया के करने में स्वतंत्रता होने से। पिता पुत्रम जलम पायति, यहाँ पर पिता पुत्र को जल को पिलाता है प्रेरणा करके। तो पिता प्रेरक कर्ता हो जाएगा, प्रेरणा करने वाला होने से कर्ता संज्ञा हो जाएगी। देवदत्त है पाठम पठती, देवदत्त पाठ को पढ़ता है। तो यहाँ देवदत्त की कर्ता संज्ञा हो जाती है क्रिया के करने में स्वतंत्रता होने से। और अगले वाक्य में यशदत्त है देवदत्तम पाठम पाठयति, यशदत्त देवदत्त को पाठ को पढ़ाता है। तो यशदत्त यहाँ पे प्रेरक कर्ता हुआ। तो कर्ता होने से इसमें प्रथमा विभक्ति हो जाती है। तो इस प्रकार आज के पाठ में हमने देखा कि कर्ता संज्ञा किस किस की होती है। पहला ये हमने पढ़ा कि जो क्रिया के करने में स्वतंत्र है, जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं है, अर्थात अन्य जो कारक हैं कर्म करण संप्रदान अपादान आदि, वो तो क्रिया के कर्ता के ऊपर निर्भर होते हैं। कर्ता यदि क्रिया को करेगा तभी उनकी स्थिति होती है, लेकिन कर्ता किसी अन्य कारक पर निर्भर नहीं होता, वो स्वतंत्र होता है। वो कार्य करेगा, वो क्रिया करेगा तभी अन्य कारकों की उपस्थिति हो पाती है। तो कर्ता संज्ञा स्वतंत्र होने से उसकी कर्ता संज्ञा हो जाएगी। और दूसरा जो पढ़ा है कि जो प्रेरक करता है, जो प्रेरणा अन्य को प्रेरणा करके अपना कार्य करवा रहा है, उस प्रेरक की भी जो है कर्ता संज्ञा हो जाती है। तो इसी के साथ आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब
अवश्य करें, जिससे हम भविष्य में डाले जाने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ साथ हमारे अन्य ऑनलाइन प्रकल्प भी चलते हैं, इनकी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें। धन्यवाद।